चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नई चीज़ें कि किस तरीके से क्वेश्चंस में और चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। बेटे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सट्रैक्ट्स द टिक्नोमेट्री रेशियोज। बड़े ध्यान से सुनो, ये लिखा हुआ है टिक्नोमेट्री रेशियोज। सही है जी। अब टिक्नोमेट्री रेशियोज में उसने कौन कौन सी रेशियो दे रखी है हमें, साइन, सेक और टैन। और ये हमें एंगल दे रखा है ए, तो साइन ए, सेक ए और टैन ए, ये तीन तरीके के एंगल है इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो वो कहता है कि साइन ए को ऐसे लिख के दिखाओ कि वो कॉट ए में कैसे लिखा जाए, यानी कॉट ए के नंबर्स में आ जाए। तो वो उस तरीके से हमें इस तरीके के ऐसी सेक को लिखना है, ऐसी टैन को लिखना है। तो बच्चे हमारे पास जो नोटेड करने वाली चीज़ थी वो चीज़ें क्या थी, हमारे पास जो हमने पीछे करा वो फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए। पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। सेकंड हमने क्या निकाला था, वहां पर था कि यहां पर आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था थर्ड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटी इन आइडेंटिटीज़ का हमें कहाँ पे कैसे यूज़ करना है उससे हमें पता लगेगा। दूसरी चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए थी कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। इसी तरीके से कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 अपॉन सेक थीटा के। इसी तरीके से बेटा टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा के। अच्छा, टेन का एक और भी फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, ये पीछे हम बता चुके हैं, यही साइन थीटा और कॉस थीटा। इन्हीं आइडेंटिटीज का हम यूज करते रहेंगे और इसका बेनिफिट लेते रहेंगे। समझ रहे मेरी बात को। अब बड़े ध्यान से समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आइडेंटिटी है कि साइन को कन्वर्ट करना है, यानी कि कॉट के अंदर लेके आना इन द टर्म्स ऑफ नो। तो हम यहाँ पर एक चीज़ यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जी सर बिल्कुल होता है। तो मेरे बेटे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेरे बेटे ये माइनस का टर्म है ना, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का टर्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बच्चे, ठीक है। नाउ आइडेंटिटी समझो मेरे बच्चे। अब हमें कॉसेक को समझना है। तो कॉसेक को मेरे बेटे हम क्या लिखते हैं, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है वो इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है। क्लियर है? बड़े ध्यान समझना। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसको 1 अप कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे? क्योंकि हम ये आइडेंटिटी जानते थे, देखो इससे बन गई ना, ये कॉस इधर जाएगा साइन इधर आ जाएगा, कॉसेक इधर जाएगा साइन इधर आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? अब इसे ध्यान से समझो। अब ये 1 का तो 1 ही रहा, प्लस अब देखो ध्यान से कॉट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपके पास चीज़ें बनी रही। क्लियर है? नाउ अब बड़े ध्यान से समझो, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दूं, तो मेरे बच्चे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसके नीचे बेटा 1 लगा लो जिससे तुम्हें आसानी रहे। तो अब इसका उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लो जी, आ गया। क्लियरिटी है? जी सर, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब मेरे बच्चे इसका रूट हटा दो, यानी कि स्क्वायर हटा दो तो ये रूट में चला जाएगा, ये रूट में आ गया, ये देखो ये। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात समझ में क्लियर है? जी सर। तो बेटा और सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूँ तो क्या करूँगा, मैं कह दूंगा सर 1 का जो रूट होता है वो तो 1 ही होता है, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि जो उसने हमसे पूछा था कि जो साइन है,
ठीक है, उसको किस में, कॉट में कन्वर्ट करना है। देखिए ध्यान से, तो मैंने साइन को कॉट में कन्वर्ट कर लिया। तो आप ध्यान रखिएगा मेरे बेटे, यहाँ पे आप थीटा की जगह ए लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा की जगह क्या है मेरे बेटे, ए है ना, तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। तो साइन ए क्या आ गया, साइन ए कितना हो गया मेरे बच्चे, 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लैरिटी आ गई, बात समझ में आ गई। नाउ अब हम क्या करते हैं, सेकंड को सॉल्व करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, अब बड़े ध्यान से देखो, ये सेक से रिलेटेड है जी सर। अब सेक को कॉट में कन्वर्ट कर रहा है, देखो ध्यान से, ये इससे रिलेटेड लग रहा है, नहीं लग रहा है आइडेंटिटी से, हाँ सर ये इससे आइडेंटिटी से रिलेटेड लग रहा है। तो मेरे बच्चे इससे रिलेटेड हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझो ध्यान से, तो ये क्या है, हमने लिख लिया सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है। क्लियर है मेरे बच्चे, ठीक है ना। अब बड़े ध्यान से समझो, ये दिख रहा है ना, ये इधर ले जाओ ना 10 को, तो 1 प्लस हो जाएगा कि नहीं। इसी को अगर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, वही तो यूज़ करा हमने, ये लिख लिया हमने। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर ना। अब मेरे बेटे एक चीज़ समझो, हमें तो कॉट में चाहिए था, कॉट में क्या चाहिए, तो हमें एक चीज़ पता है कि सर जो 10a है वो इक्वल टू होता है 1/कॉट ए के। तो इसी का हम यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे मेरे बेटे क्या, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे 1/कॉट स्क्वायर ए। लो जी सर, कॉट में क्यों कन्वर्ट करा बेटे, कॉट में इसलिए करेंगे ना क्योंकि कॉट चाहिए ना हमें, तो कहीं ना कहीं तो कॉट चाहिए, इसलिए कॉट में ले आए। सही है, क्लियरिटी आ गई बात समझ में, बिल्कुल सर। अब हमें इसकी वैल्यूएशन निकालनी है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये क्या हो गया, सेक ए इक्वल टू, ठीक है, पहले इसका जो है हम एक चीज़ करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया तो मेरे बच्चे इसके नीचे 1 लगा लूँ, तो ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना बेटे। अब क्या कर सकता हूँ, मैं इसका हम कर सकता हूँ कि सेक स्क्वायर ए है, अब मैं इसका जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इसे हटा देता हूँ, ये हटा के, और मेरे बेटे मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया रूट में इसको, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है मेरे बेटे, अब इस रूट का देखो ध्यान से, रूट हटाऊं तो ऊपर वाले का तो रूट हट नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया, नीचे वाले का हट जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा मेरे बच्चे। देखो ध्यान से, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये तो मेरे बच्चे रहेगा रूट में, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये हट के कॉट ए बन जाएगा। क्लियर आई, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। क्लैरिटी है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। यहाँ पर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, यही तो चाहता था वो, कॉट में, सेक को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, ये लो जी हो गया, आ गई बात समझ में। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, समझ में आ गया आपके, क्लियर है, ठीक है ना। अब बड़े ध्यान से समझो, अब हम ध्यान से देखते हैं कि जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है कि 10 को ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए में। सही है जी, कर लेते हैं, बड़े आसानी से कर लेते हैं। सही है, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर 10a को कन्वर्ट करना है, तो मेरे बेटा ये तो हम पहले से ही जानते हैं ना कि 10a किसके इक्वल होता है, कॉट a के, ये तो हमें पता ही है। ये देखो, ये फॉर्मूला लिखा ना, हाँ या ना, आइडेंटिटी लिखी है, तो इसी का तो यूज़ कर लिया मेरे बच्चे, तो सीधा ये क्या आ गया, ये सॉल्व हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया। लो ये भी कॉट में कन्वर्ट हो गया, आगे बात समझ में। तो आप इस तरीके से अपनी वैल्यूएशन को निकाल कर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉट में कन्वर्ट करना था, ये हम कर चुके हैं। नाउ सेकंड देखते हैं। अब देखो बेटा, नई चीज़ समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं उन्हें एंगल ए की टर्म्स में लेके, यानी कि एंगल ए लेते हुए किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है। तो बेटे सेक में, जैसे अभी ऊपर कॉट में करा था ना, तो अच्छा वो कॉट में करा था तो उसने रेशोज दे रखी थी कि इन्हीं रेशोज का इस्तेमाल करना, लेकिन यहाँ एक वर्ड यूज़ कर लिया उसने, कहा टिक्नोमेट्री रेशोज।
अब मेरे बच्चे पहले आपको पता होना चाहिए कि टिक्नोमेट्री रेशियोज होती कौन सी है। बेटे साइन, सही है जी, एंगल ए ही ले लेता हूँ, ये भी टिक्नोमेट्री, कॉस, टेन, सही है जी, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 तरीके की चीज़ें होती हैं बेटा, इन्हीं 6 को आप क्या बोलते हो, टिक्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं। अब इन 6 को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। तो सबसे पहले एक दिमाग लगाओ कि ये वाली तो ऑलरेडी सेक में है कि नहीं है। जी सर ये तो ऑलरेडी है, तो इसको तो करना ही नहीं थे, तो डन है पहले से ही। तो बची क्या, ये 5, तो हम इन 5 को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, किस में, सेक में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने अपने फॉर्मूलेस को यूज़ करके उसका यूटिलाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखते हैं हम ध्यान से। तो सबसे पहले हम करते हैं किसका यूज़, साइन का। तो साइन को यूज़ करते हैं। देखो बेटा, तो हमें पता है फॉर्मूले की आइडेंटिटीज तुम्हें याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, सही है जी, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। अब मुझे ध्यान से दिमाग लगाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर ए, ये देखो प्लस का साइन है वो उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है मेरे बेटे, यहाँ तक समझ में आ रहा है जी सर। अब बेटे ये आइडेंटिटी जब यूज़ करी तो यहाँ पे क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अब हम क्या जानते हैं, पहले तो ये देखो, हम जानते हैं कि जो कॉस होता है वो किस में होता है, 1/sec के इक्वल होता है। ठीक है मेरे बेटा, तो यही आइडेंटिटी यहाँ लगानी है। तो 1 माइनस इसका यूज़ करा 1/sec स्क्वायर ए, ये आ गया मेरे बेटे, क्योंकि आइडेंटिटी इसका यूज़ कर लिया ना। अब हमने क्या करा, इसको एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ गया मेरे बच्चे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इसके नीचे 1 सेक स्क्वायर ए, ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है मेरे बेटा। अब मेरे बच्चे मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर हटा दिया। देखो ध्यान से, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। क्लियर है मेरे बेटे। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से, ये जो माइनस है ये तो रूट में, तो ये तो बेटा सॉल्व हो नहीं सकता, नीचे वाले का रूट हट जाएगा, तो नीचे वाले का हट के ये चीज़ क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट गया क्योंकि रूट से बाहर आ गया ना, तो क्या बचा, सेक ए। ये आ गया मेरे बच्चे साइन ए की वैल्यू। तो आपने क्या लगाना है, दिमाग लगाना है कि किस तरीके से वैल्यूएशन निकल के आ जाती है। क्लियर है मेरे बेटे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फर्स्ट वाली रेशियोज को, ये फर्स्ट वाली रेशियो, उसने कहा था टिक्नोमेट्री सारी रेशियोज को करना है, तो फर्स्ट वाली रेशियो को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, निकल आया सेक के फॉर्म में। यही तो चाहता था वो सेक के फॉर्म में, देखो ध्यान से सेक के फॉर्म में आ गया, हाँ या ना। अब हम करते हैं कॉस वाले को। ठीक, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चे, कॉस ए इक्वल टू, बेटे ये तो हम जानते ही हैं कि 1/sec ए के इक्वल होता है, ये हमारी आइडेंटिटीज है, समझ रहे मेरी बात को। तो यही हमने यहाँ यूज़ कर ली डायरेक्ट, ये तो बन ही गया, आसानी से बन गया। क्लियर आ रही है मेरी बात, समझ रहे जी सर। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूएशन निकल के आ गई। क्लियर है नाउ। अब मेरे बच्चे हम करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी 10 की, 10 को यूज़ करते हैं, 10 को। तो 10 को यूज़ करते हैं, तो 10 के लिए हमें इसकी वैल्यूएशन निकालनी है। किस फॉर्म में निकालनी है, सेक के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला ध्यान रखते हैं। तो मेरे बच्चे हमने अब पर एक चीज़ सीखी थी क्या, कि 10 का एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। सुने मेरी बात को, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि 10 ए इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए, हाँ या ना। क्लैरिटी है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो मेरे बेटा एक चीज़ समझो ना, कि जो तुमने साइन की वैल्यू निकाली है, ये रही ना साइन की वैल्यू, इसको यहाँ पुट कर दो। ये क्या है सर, ये तो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1
अपॉन में सेक ए, ये देखो ना, ये रही साइन की वैल्यू निकल के आ रही है ना यहाँ पे। जी सर, अब कॉस की वैल्यू पुट कर दो, कॉस की ये निकली हुई है, तो सर ये है सर 1 सेक ए, बिल्कुल है, हाँ या ना, बिल्कुल है सर। मेरे बेटा इस सेक से ये सेक कट गया, हाँ या ना, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, tan a इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, ये वैल्यू निकल आई। अपॉन में 1, बेटा 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हमारे पास चीज़ निकल के आ गई। ये तो 1 बचा ना यहाँ पे, तो इसको मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ये लो आ गया, लो, हाँ या ना। तो मेरे बच्चे, हम साइन को भी कन्वर्ट कर चुके हैं, कॉस को भी कन्वर्ट कर चुके हैं, टेन को भी कन्वर्ट कर चुके हैं, अब किसकी बारी आ गई सर, अब आ गई कॉसेक की बारी। वेरी गुड। तो मेरे बेटे एक चीज समझो, यहां पर इस चीज को समझो, ध्यान से समझो, ये तो निकल आया। अब मैं यहीं पर ही बता देता हूं आपको कि जो कॉसेक होता है वो किसके इक्वल होता है, बताओ, ये होता है मेरे बेटे 1 साइन ए के। जी सर, तो बेटा साइन की वैल्यू तो निकाल रखी है, इसे लिख दो ना, लिख देते हैं सर। तो ये क्या हो गया, कॉसेक ए इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास, तो 1 में रूट में सेक स्क्वायर ए -1, जी सर, अपॉन में क्या है ये सेक ए, हाँ या ना, तो साइन की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये वाली। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से समझो, अब मेरे बच्चे इस सेक को ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉसेक ए, ये बेटा सेक ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए -1, लो, सेक कॉसेक भी कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना, हो गया नहीं हो गया सेक में कन्वर्ट। तो आइडेंटिटीज का आप यूज करते हुए जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं वैसे वैसे ये इजीली निकलता हुआ जा रहा है। क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है सर। अच्छा, सेक तो ऑलरेडी है ही बेटा सेक के अंदर, अब बचा कौन सा, कॉट का। लो जी, कॉट का भी कर लेते हैं, आओ कॉट का भी करते हैं, कॉट का भी कर लेते हैं, ठीक है ना, ये कॉट का भी कर लेते हैं, ध्यान से देखो, यही कर देते हैं मेरे बेटे, ध्यान समझो। जो कॉट है वो कॉट किसके इक्वल होता है बेटे, ये फॉर्मूला होता है 1/10 ए के, बिल्कुल जी सर। अरे मेरे मालिक, जब ये होता है तो ये ध्यान रखो ना, तो 10 ए का वैल्यू तो तुमने यहाँ निकाल रखा है, तो वो पुट कर दो ना डायरेक्ट, ये लो जी सेक स्क्वायर ए -1, लो जी कॉट भी कन्वर्ट हो गया, ये आपका कॉट भी कन्वर्ट हो गया, कॉसेक भी कन्वर्ट हो गया, कॉस भी कन्वर्ट हो गया, टेन भी कन्वर्ट हो गया, और आपका साइन भी कन्वर्ट। टोटल 6 रेशो थी, 6 में से एक सेक ऑलरेडी था ही, और बाकी हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो इनकी बेटा आप प्रैक्टिस करो, देन फिर हम आगे करते